हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम पंचायती राज, ठीक है, पिछले सेशन में पंचायती राज के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें लगभग 25 क्वेश्चन, ठीक है, 25 क्वेश्चन हम कवर कराए थे। तो यहां से हम 26 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे क्योंकि पूरा सभी जो चैप्टर में बेसिक से पढ़ा चुका हूँ। चाहे आप जनगणना पढ़े, छत्तीसगढ़ सामान्य दिन का आपको जो है आपको जो है चैप्टर वाइज, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, चाहे जनजाति पढ़े हो, चाहे कोई भी छत्तीसगढ़ के इतिहास कंप्लीट पढ़ाया गया है, आपको प्ले लिस्ट में पूरा चैप्टर वाइज पढ़ जाएंगे। यहाँ पे जो है सभी एग्जाम को देखते हुए जो है वीडियो वगैरह को जो है एग्जाम को देखते, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एएसआई, पुलिस कांस्टेबल, लगभग सभी एग्जाम के जो है देखेंगे सिलेबस में, तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो खास करके वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि इस सिलेबस वगैरह पे सभी एग्जाम में दिया गया है। ठीक है, बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन अब तक पहुंच पाए। ठीक है, देखेंगे आज के क्वेश्चन की, जो शिक्षाकर्मी जो वर्ग 3 के लिए, ठीक है, तो शिक्षाकर्मी वर्ग 3 जिसको सहायक शिक्षक जो पंचायत का भर्ती का अधिकार किसको है। ठीक है, तो देखे होंगे शिक्षाकर्मी भर्ती जिसके तहत वर्ग 3 में, जिसमें सहायक शिक्षक पंचायत का भर्ती का जो अधिकार किसको दिया गया है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो अधिकार है किसको दिया गया है, तो आपको जनपद पंचायत। ठीक है, तो जो शिक्षाकर्मी वर्ग 3 में जो भर्ती होती है, तो ये जो सहायक शिक्षक पंचायत का जो भर्ती का अधिकार किसको दिया गया है, तो जो है जनपद पंचायत। ठीक है, तो कोई भी ब्लॉक में देखेंगे जनपद पंचायत होता है, तो इसी के तहत ये जो है भर्ती का अधिकार इनको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 क्वेश्चन है, शिक्षाकर्मी जिसमें आपका वर्ग 1 और वर्ग 2, ठीक है, जो शिक्षक जो व्याख्याता जो पंचायत का जो है भर्ती का अधिकार जो है किसको दिया गया है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अधिकार है, ठीक है, मतलब शिक्षक कर्मी जो वर्ग 1 और 2 के लिए जो है शिक्षक जो व्याख्याता पंचायत के भर्ती का अधिकार जो है जिला पंचायत को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नगर पंचायत कौन से है, प्रतापपुर जो आपके सूरजपुर जिला में आते हैं, तिफरा जो आपके बिलासपुर में आता है, सोनहत जो कोरिया जिला के अंतर्गत आती है, या कुनकुरी जो आपका जसपुर जिला में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिफरा बिलासपुर, ये जो तिफरा है इंडस्ट्री एरिया है बिलासपुर का, तो ये जो है यहाँ की जो है सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ की जो है नगर पंचायत, ये आपका तिफरा बिलासपुर है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी, इसको आपको याद रखें। तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों को जो है शामिल किया गया था, 1 अप्रैल 2008 को, 2009 को, 6 को या 2010 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 अप्रैल सन 2008। याद रखिएगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना इसको कब लागू किया गया है, तो ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों को शामिल किया गया था, 1 अप्रैल 2008 को जो है शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्राम पंचायत, ठीक है, तो ग्राम पंचायत के कार्य का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, ग्राम सभा, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के कार्य को जो है सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो ये करता है आपका ग्राम सभा। ठीक है, तो ग्राम सभा जो है पूरा बढ़िया पढ़ के जाइएगा रिवीजन करके, कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के कार्य को जो है सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है, तो जितने भी ग्राम पंचायत का जो कार्य होते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका ग्राम सभा के द्वारा ये जो अंकेक्षण यहाँ पे किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो एग्जाम से दृष्टि से वही क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट जो है उसको ही मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, ला रहा हूँ मैं उसी को। ठीक है, नगरीय निकायों का जो प्रथम चुनाव छत्तीसगढ़ में हुआ था 2005, 2003, 2004 या 2008 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2004। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो नगर निकाय, ठीक है, जो नगरीय निकाय है, ये जो प्रथम चुनाव छत्तीसगढ़ में कब हुआ था, तो सन 2004 में हुआ था। ठीक है, तो नगरीय निकाय का जो प्रथम, जहाँ पे प्रथम पहला इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये जो 2004 में जो है ये आपका हुआ था। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जनसंख्या निर्धारित है 20,000 से अधिक, 10,000 से अधिक, 30,000 से अधिक या जनसंख्या आधार नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा
जो जनसंख्या जो निर्धारित है 20,000 से अधिक जो है यहाँ पे जनसंख्या निर्धारित है। तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट गया है कि नगर निगम, ठीक है, एक मिनट। तो क्वेश्चन है नगर निगम में, ठीक है, नगर निगम में प्रमुख कौन होते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सरपंच, अध्यक्ष, महापौर या मंत्री, ठीक है। तो देखेंगे नगर निगम में जो प्रमुख होते हैं उसको जो है महापौर बोला जाता है, क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है। तो वो जो है नगरीय निगम या, ठीक है, नगरीय निकाय जो नगर निगम में जो है जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, उसको जो है महापौर बोला जाता है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है, पीएससी में आया हुआ है कि जो है महापौर, अध्यक्ष एवं सरपंच का चुनाव होता है, ठीक है। तो जो है इनका चुनाव कैसे होता है, किसका किसका, महापौर, ठीक है, अध्यक्ष और सरपंच का चुनाव, ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, दोनों विधि से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, तो ये आपका महापौर, अध्यक्ष और सरपंच, इसका चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका याद और कन्फ्यूज़ करने के लिए इसमें जो है पिछले बार पीएससी में पूछा गया था कि महापौर का चुनाव जो है कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो ये 2 अक्टूबर 1959 या कहीं कहीं पे आपको बुक में जो है 1958 भी दिया गया है, 1958 9 दोनों याद रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था 2 अक्टूबर 1958-59 में जो है सबसे पहले लागू हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार जो है हर कम्पिटेटिव वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपके नागौर, ठीक है, जो राजस्थान जिला के अंतर्गत आती है, सरगुजा छत्तीसगढ़, सतना मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसमें शॉर्टकट में पिछले सेशन में जो है बैक्स ये जो है शॉर्टकट ट्रिक बताया था याद करने के लिए, ठीक है। तो पिछला सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले जो है कौन से राज्य में लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1958-59, जो भी ऑप्शन है उसके हिसाब से लगाइएगा। उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वहाँ पे जो है मतलब जो है उस समय जो है जब लागू हुआ तो प्रधानमंत्री हमारे हुआ करते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले यहाँ पे जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचायत एवं समाज कल्याण का मुख्यालय कहाँ पे है, भिलाई, दुर्ग, रायपुर या राजनांदगांव, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। पंचायत और समाज कल्याण का हेडक्वार्टर या मुख्यालय, तो ये जो है रायपुर में बना हुआ। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, इनमें से किसका जो निर्वाचन, ठीक है, जो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है उसको बताना, ठीक है, नहीं होता है उसको। तो महापौर का, पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, ठीक है। तो जो है किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, इसका ऑप्शन हो जाए डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नगर पालिका में जो उपाध्यक्ष होते हैं इनका जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जो है नहीं होता है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी महापौर, पार्षद, नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं इनका जो है चुनाव जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे जो किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, तो ये जो है इनका नहीं होता, बाकी सभी का जो है होता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। नगर पालिका के उपाध्यक्ष याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नगर निगम, ठीक है। तो नगर निगम के जो गठन है तो जनसंख्या आधार, मतलब जो है नगर निगम जो है गठन करने के लिए जो जनसंख्या, इसका आधार कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10,000, 50,000, 1,00,000 या 75,000। तो जो है नगर निगम में जो है जनसंख्या के जो है कितना होना चाहिए गठन के लिए, तो मिनिमम जो है 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 यहाँ पे होना चाहिए नगर निगम के गठन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो है ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय अधिकारी कौन होता है, सरपंच, उप सरपंच, पंच या महासचिव। पंचायत में जो सचिव होते हैं, ठीक है, गांव अगर हम देखे होंगे सचिव होते हैं। तो ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय जो अधिकारी कौन होता है, तो जो पंचायत सचिव, ठीक है, देखे होंगे आपके गाँव में सचिव वगैरह होते हैं, जो पंचायत में सचिव होते हैं ये जो है शासकीय अधिकारी होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर। इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, 5, 12, 7 या 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, तो लगभग 15 अध्याय हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज जो अधिनियम 1993 के तहत प्रथम जो पंचायत चुनाव कब हुआ था, सन 2000, 2001, 2003 या 2005।
तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत प्रथम पंचायत चुनाव ये आपका 2005 में हुआ था। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चलिए नेक्स्ट पार्ट में जो है अगला क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगले पार्ट में। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।